श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 9 दिसंबर 2024 दिन बहुत विशेष है। आज सोमवार का दिन है, साथ ही साथ उदय तिथि के अनुसार आज सोमवार की अष्टमी का विशेष संयोग भी बन रहा है। इस वीडियो में हम आपको सोमवार अष्टमी के गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों की जानकारी देने वाले हैं। सभी उपाय हम आपको वीडियो के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करेंगे ताकि देखकर समझने में आपको आसानी हो। यह सोमवार की अष्टमी के उपायों का यह पार्ट 3 है। अगर पार्ट 1 और 2 आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप पार्ट 1 और पार्ट 2 सोमवार अष्टमी के जो उपायों का है वह आप कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर टच करके देख सकते हैं। कुल मिला के 7 उपायों की जानकारी हमने आपको पहले ही दे दी है। इस वीडियो में हम आपको 8वें उपाय से शुरुआत करेंगे, इसलिए अगर आप वे उपाय भी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद आप कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर टच करके आप उन उपायों को भी देख सकते हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है सोमवार अष्टमी का जो दिन होता है वह शिव और शक्ति के मिलन का दिन के नाम से जाना जाता है और माना जाता है कि इस दिन किए गए पूजन, व्रत, भजन और उपायों का फल आपको शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त होता है। क्योंकि सोमवार की अष्टमी बहुत विशेष होती है, वर्ष में सिर्फ आपको 3 से 4 ही सोमवार की अष्टमी देखने को मिलती है। ऐसे में इसकी महत्वता और अधिक बढ़ जाती है। चलिए बढ़ते हैं सोमवार अष्टमी के दिन किए जाने वाले 8वें विशेष उपाय की ओर। छत्तीसगढ़ में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने गौ पितृ शिव महापुराण कथा वाची थी और इस शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने सोमवार अष्टमी के एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी। गुरुजी ने कहा था, अगर आपको कोई ऐसा बोल दे कि तेरी किस्मत में तो सिर्फ धक्के खाना ही लिखा है, जीवन में तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं हो सकता, जीवन में तुम्हें धक्के ही मिलने वाले हैं, तो सबसे पहले आप उससे कह दें कि ठीक है, आप अपना कार्य करें। आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको देसी गाय के घी की आवश्यकता होगी, साथ ही गाय के दूध की भी आवश्यकता होगी। 1 चम्मच ही मिल रहा है तो भी पर्याप्त है। अपने किस्मत की उल्टी रेखाओं को भी सही करने के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आपको इस विशेष उपाय को सोमवार अष्टमी के दिन करना है। आपको देसी गाय के घी को लेना है और दूध को लेना है और एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं। अब इस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में आपको ऊपर और नीचे मतलब पत्ती के दोनों ओर आपको गाय का दूध लगा लेना है। अब बची हुई दोनों पत्तियों में आपको बेलपत्र की जो बची हुई है उसमें आपको गाय का घी लगा लेना है। फिर से सुन लीजिए, बीच वाली पत्ती में आपको दोनों ओर गाय का दूध लगा लेना है। बची हुई दोनों पत्तियों में आपको दोनों ओर या फिर आप एक और चिकने भाग में भी लगाएं तो भी पर्याप्त है, पर बची हुई दोनों पत्तियों में आपको गाय का घी लगाना है। अब इसके बाद आपको इस बेलपत्र को शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। आप चाहो तो बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपका भी सकते हैं। शिवलिंग के ऊपर ही अर्पित करना है, मतलब आप गणेश भगवान या फिर माता सुख सुंदरी या फिर शिवलिंग के कटी भाग में अर्पित ना करें, सीधे आपको शिवलिंग के ऊपर ही इसे आपको अर्पित करना है। यह विशेष उपाय गुरुजी ने सिर्फ और सिर्फ सोमवार अष्टमी के दिन ही करने को कहा है, इसलिए आप यह उपाय अन्य किसी और दिन नहीं कर सकते। दुख आपका कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वह आप तक आके कब चला जाएगा आपको अनुभव भी नहीं होगा। कितनी ही विपरीत परिस्थितियां चल रही हो, वह सही होना शुरू हो जाती हैं। अटके हुए कार्य पूर्ण होते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है। यह विशेष उपाय आप इस सोमवार अष्टमी में करेंगे, अगली सोमवार अष्टमी तक आपको इसका लाभ देखने को मिलने लगेगा। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया यह उपाय आप आज सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं सोमवार अष्टमी के दिन किए जाने वाले 9वें विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने पिछले वर्षों की शिव महापुराण कथा में किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए, अब नौकरी हो या एग्जाम हो या फिर कोई भी कार्य जिसमें आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए सोमवार अष्टमी के दिन एक विशेष उपाय करने को कहा है, जिसे आपको इस 9 दिसंबर मतलब आज सोमवार की अष्टमी में करना ही है। आपको गुरुजी ने कहा कहीं से देसी गाय का थोड़ा सा ही दूध मिल जाए तो आप उसको प्राप्त कर लेना है। दूध की कटोरी में आप थोड़ा सा ही दूध ले लें और उसे लेना है और आपको एक बेलपत्र लेना है और बेलपत्र और दूध की कटोरी या फिर जितना भी दूध है उस कटोरी में वह लेकर आपको भोलेनाथ के मंदिर पहुंच जाना है। अब आपको बेलपत्र का उपयोग करते हुए दूध का छींटन भोलेनाथ के शिवलिंग पे करना है। आप दूध में बेलपत्र डुबोएं, उसके बाद उससे छींटन
आपको शिवलिंग पे करना है। अगर आप दूध से छींटे न कर पाए तो एक और सरल तरीका यह रहेगा कि आप शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र को लगाएं और दूध को आप उस बेलपत्र में डालना शुरू करें। बेलपत्र से होता हुआ दूध शिवलिंग पर पहुंच जाएगा। इस प्रकार से भी आप उस दूध को शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं, मतलब वह दूध बेलपत्र से होता हुआ शिवलिंग पे जाए। जब आप जितना भी 1 चम्मच या 2 चम्मच या 1 कटोरी जितना भी दूध अर्पित कर रहे हैं, जब आप दूध अर्पित कर दें, इसके बाद आपको उस बेलपत्र को शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। बेलपत्र को शिवलिंग पे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी का भाग जलाधारी की ओर होना चाहिए। बस इतना ही करना है। इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आप अपने कार्य का भान कर सकते हैं। पर गुरुजी ने कहा है, जब हम बेलपत्र को शिवलिंग पर विशेष तरीके से अर्पित करते हैं तो आपको कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। जिस कार्य में आप सफलता प्राप्त करने के लिए उपाय कर रहे हैं उसमें आपको सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात उसमें आपको सफलता निश्चित देखने को मिलती है। साथ ही साथ आपको कर्म करना भी बहुत आवश्यक है। आप कर्म करेंगे, आपका लक्ष्य साथ देगा और भोलेनाथ की कृपा होगी और आपको आपके कार्य में सफलता देखने को मिलेगी। एग्ज़ाम हो या परीक्षा हो या फिर जो भी कार्य है, आप कर्म कीजिए, परिश्रम कीजिए, सफलता आपको निश्चित प्राप्त होगी। यह विशेष उपाय भी आपको इस सोमवार अष्टमी के ही दिन करना होता है। तो इस सोमवार अष्टमी के दिन आप यह उपाय सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं सोमवार अष्टमी के दिन किए जाने वाले 10वें विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा, एक नारी के जीवन में कभी विषम परिस्थिति आती है तो उसकी आंख के आंसू रुकते नहीं है। कहीं पति मदिरा पी रहा है या फिर व्यसन में डूबा हुआ है या फिर उसके घर में कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा है, सब ताने देने में लगे हुए हैं। ऐसा सोचकर वह सोचती है कि ऐसे जीवन का क्या मतलब। तो गुरुजी ने कहा है कि आपको निराश नहीं होना है। शिव पुराण कहती है कि आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। आपको एक चावल का दाना लेना है जिसको लाल चंदन का उपयोग करते हुए आपको लाल कर लेना है। एक बेलपत्र लेना है, एक लाल पुष्प लेना है। पुष्प नहीं ले सकते तो लाल पुष्प की पंखुड़ी भी ले सकते हैं। और तीनों चीज़ों को आपको माँ मालिनी के नाम से, माँ गौरा के नाम से, माँ आदिशक्ति के नाम से, तीनों का नाम लेते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। जीवन से सभी प्रकार के कष्ट, दुख, तकलीफ सब दूर हो जाते हैं। और गुरुजी ने कहा है, नवदुर्गा उपनिषद कह रही है कि माँ मालिनी, माँ उमा, माँ आदिशक्ति का नाम साधारण नहीं है। उनका नाम मात्र स्मरण करने से नारी के जीवन के दुख, तकलीफ, कष्ट दूर होना तय है। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय अवश्य टाइप कीजिएगा। और पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो उसके लिंक कमेंट बॉक्स में मेंशन है।